हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फिर से डेली यूज वोकेबुलरी की, जिससे हम अपने इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं और एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं बच्चों। आइए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने मेरा लास्ट वोकैब वाला वीडियो जरूर देखा होगा, और ये आपकी स्पीकिंग के लिए तो अच्छा है ही, आइल्स के लिए भी अच्छा है, और जहाँ तक के लिए ये उनके लिए भी अच्छा है जो कि किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों, आज का वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है केओस। केओस का मतलब होता है फर्जी का शोर शराबा, यानी कि अफरा तफरी। कहीं पर कोई घटना होती है तो हर जगह इतना शोर शराबा होता है, अफरा तफरी मस्ती हम लोग लगाते हैं केओस। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आफ्टर द स्टैम्पेड, भगदड़ के बाद देयर वाज केओस एवरीवेयर, हर जगह सिर्फ अफरा तफरी थी। अब केओस की जगह हम लोग जिन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं वो वर्ड सुन लीजिएगा। पहला वर्ड है टमल्ट, टर्मोइल, टर्बुलेंस, रकस, रंपस, डेन, कमोशन, हल्ला बलू, अपरोर, मेहम, और अपहेवल या स्टिर का यूज भी कर सकते हैं बच्चों। इन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन सारे वर्ड्स का मतलब है कहीं पर मचने वाली या होने वाली अफरा तफरी। किसी विषय पर गहराई से चिंतन करना, उस विषय पर अमल करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉन्डर। ठीक है, जैसे हम लोग आप जब राइटिंग टास्क कर रहे होते हो तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हो अपने इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए। आप बोलोगे कि इट इज टाइम टू पॉन्डर ऑन दिस सीरियस सब्जेक्ट। अब समय आ गया कि हम इस गंभीर मुद्दे पर चिंतन करें और एक सोल्यूशन निकालें बच्चों। क्लियर हो रहा है? अब पॉन्डर के लिए आप जिन वर्ड्स का यूज कर सकते हो वो सुन लीजिएगा। पहला वर्ड है मल ओवर, चिंतन करना, म्यूज ओवर, च्यू ओवर, पॉन्डर, रूमिनेट, कॉन्टेम्पलेट। चूंकि एग्नी माने पीड़ा या चिंता होता है तो किसी विषय पर चिंतन करने को एगनाइज कहते हैं। तो मल ओवर, म्यूज ओवर, ची ओवर, पॉन्डर, रूमिनेट, कॉन्टेम्पलेट, एगनाइज। और आप ये जो वीडियो सुनते हो ना तो अच्छे से सुना करिए, आपको ये सारे वर्ड्स बच्चों याद हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी का मतलब होता है किसी विषय पर चिंतन करना या अमल करना। तो आप अपने राइटिंग टास्क को अच्छा बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हो, और सिनोनियम्स के लिए ये वर्ड ऑप्शन के तौर पर पूछे जाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए। आप बोल सकते हो कि दैट इफ वी टॉक अबाउट द पोल्यूशन, पॉपुलेशन, टेररिज्म, डाउन सिस्टम, these all are the very serious subjects to ponder on। इन पर चिंतन करना जरूरी है ताकि हम अच्छे सोल्यूशन को निकाल सके बच्चों। दो वर्ड हमने ले लिए बच्चों, पहला लिया केओस, उसके सारे सिनोनिम्स पढ़ लिए। अगला वर्ड बच्चों हमने पढ़ा हुआ है और वो है चिंतन करना, मल ओवर, म्यूज ओवर आपने पढ़ लिया हुआ। आइए तीसरे वर्ड की बात करते हैं बच्चों। बच्चों, इंग्लिश में विचित्र को बोलते हैं पैक्यूलियर। पैक्यूलियर मतलब होता है विचित्र, अजीबो गरीब, जैसे पैक्यूलियर बिहेवियर। ठीक है, अब पैक्यूलियर के लिए सिनोनियम कौन कौन से बन सकते हैं? पहला वर्ड है बिजार। बिजार माने क्या होता है? विचित्र। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कितनी अजीब बात है ना, हाउ बिजार इट इज। याद कर लीजिए, हाउ बिजार इट इज, इट मीन्स बहुत ही अजीबोगरीब बात है। तो पैक्यूलियर, स्ट्रेंज, बिजार, इन सब का मतलब होता है विचित्र, यानी कि अजीबोगरीब। और किसी चीज की बनावट अजीबोगरीब हो, जैसे कोई स्टैचू है और उसकी बनावट बहुत अजीबोगरीब है तो आप बोलेंगे इट हैज अ ग्रोटेस्क फेस। इसका जो चेहरा है वो बड़ा अजीबोगरीब टाइप का है, इट हैज अ ग्रोटेस्क फेस। सो ग्रोटेस्क, पैक्यूलियर और बिजार, इन सभी वर्ड्स का मतलब हो जाएगा बच्चों विचित्र। और बेतुका, जो मौके के हिसाब से बड़ा अजीब सा लगे, उसको हम लोग ऑकवर्ड या एब्सर्ड कहते हैं, जो इन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम तौर पर पूछा जाता है। जैसे कोई इंसान कभी अजीबोगरीब व्यवहार करता है तो ऑकवर्ड बिहेवियर, या हम उसको इंग्लिश में एब्सर्ड बिहेवियर भी कह सकते हैं। अ जोकर समटाइम्स मेक्स अस लाफ बाय डूइंग सम एब्सर्ड बिहेवियर, अजीबोगरीब व्यवहार करता है। चार वर्ड किए, केओस, पॉन्डर, क्लियर हो बच्चों, और विचित्र इंग्लिश आपने पढ़ ली है, एब्सर्ड, स्ट्रेंज, पैक्यूलियर, बिजार, ऑकवर्ड या स्ट्रेंज आपने पढ़ लिया। खैर बच्चों, कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी इंसान की आलोचना करते हैं तो आलोचना करने के लिए हम लोग लगाते हैं डिक्राई, डिनाउंस। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, डिनाउंस तो बहुत ज्यादा यूज होता है। डिनाउंस या डिक्राई, किसी की आलोचना करना, स्पेशली जब कोई लीडर किसी दूसरे लीडर पर बड़ा जमकर आक्रमण करता है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है, तो डिनाउंस लगा सकते हैं। डिक्राई, डिनाउंस, जमकर बरसना, लैश एट, कोल एट, पिलरी, फलमिनेट, लैम्पून, एक्सोरिएट,
एक्सॉरिएट, क्योंकि एक्सॉजिटेट में बोलने वाला था, उसका मतलब चिंतन करना होता है एक्चुअली में। एक्सॉरिएट का मतलब हो जाएगा आलोचना करना। लुक डाउन अपॉन, किसी को नीचे निगाह से देखना हो जाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? तो ये जो मैंने 5 सेट वर्ड्स के लिए इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा और पढ़िएगा बच्चों, और इसको प्रिपेयर करते जाइए ताकि अपनी आइल्स वोकेबुलरी को अच्छा कर सकें और आपकी रीडिंग सेक्शन अच्छा हो।